हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस एंड गाइस दिस इज एकलव्य बैच। बच्चों एकलव्य बैच में हमने क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स और साइंस स्टार्ट की है, जिसमें बच्चों आज का जो लेक्चर है वो मैथमेटिक्स का है। और मैथमेटिक्स में मैं आपको करवा रहा हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर में क्वेश्चंस की। राइट, आप पीछे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 16 से आज हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, क्योंकि बच्चा हम इस लेक्चर में एकलव्य बैच में वो क्वेश्चन करवाते हैं जो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पूछे जा रहे हैं। देखिए 2024 का क्वेश्चन है, डायरेक्टली बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस ही हम यहां पे प्रैक्टिस में करवा रहे हैं। राइट है बच्चा। एक बात और गाइज, आप लेक्चर को कंप्लीट देखा करो। अगर आप लेक्चर को बीच में स्किप करते हो तो हो सकता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन को करने की टेक्निक आप छोड़ देते हो, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको लेक्चर अच्छा ना लगे। लेकिन अगर आपने लेक्चर को कंप्लीट देखा तो मेरी गारंटी है आपको लेक्चर बहुत पसंद आएगा। और अगर लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक और अपने दोस्त को शेयर और साथ में सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करना। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो कंप्लीट देखो, और अगर लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है जब लेक्चर को। राइट, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, इफ k, 3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 6। बच्चा इस इक्वेशंस के कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट हमें दिए हैं, दैट इज k, 3 एंड x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू बच्चा दी हुई है 15। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, p, मतलब k और p की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो चलिए देखिए बच्चों, ये वाली जो पॉइंट है वो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है k, ये x की वैल्यू है, और ये वाली जो वैल्यू है y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, k, और बच्चों x की वैल्यू मुझे पता है 15। तो k की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई 15, और ये y की वैल्यू कितनी 3। तो y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों को इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी है 15 प्लस p इंटू 3 इज इक्वल टू 6। सो 3p इज इक्वल टू 6 माइनस 15। सो बच्चों p इज इक्वल टू माइनस के 9/3। गॉट इट। 3 से कैंसिल आउट करो तो 3 टाइम जाएगा, तो p इज इक्वल टू आ गया माइनस के 3। तो अब हमें जो पूछा था k, p, हमें पूछा है k, p। तो गाइस k की वैल्यू कितनी आई 15 और p की वैल्यू कितनी है -3। सो इट इज 15, -3 इज आंसर। देख लीजिए एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। आप खुद से एक बार कोशिश करके देखें इस क्वेश्चन को, आपको बहुत पसंद आएगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इफ 3x प्लस 4y रेशियो x प्लस 2y इज इक्वल टू 9/4। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं बच्चा। 3x प्लस 4y रेशियो x प्लस 2y इज इक्वल टू 9/4 दिया है मुझे, इज इक्वल टू 9/4 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और बच्चों हमें जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है 3x प्लस 5y डिवाइड बाई 3x माइनस y। इसकी मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गॉट इट। तो बच्चा ये हमारा स्टेटमेंट गिवन है। जो स्टेटमेंट गिवन होता है इस पर ही अपन को काम करना है। जो स्टेटमेंट हमें गिवन है इसी स्टेटमेंट पर अपन को काम करना है। तो क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इस तरफ और इसका मल्टीप्लाई इस तरफ। तो 4 का मल्टीप्लाई पहले इधर करते हैं। तो 4 3 जा 12x प्लस 4 4 जा 16y इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई करो 9x प्लस 9 2 जा 18y होगा ऐसा। अब बच्चा यहां बना 12x माइनस 9x इधर आ जाएगा, प्लस 16y माइनस के 18y इज इक्वल टू 0। गॉट इट। तो 12x माइनस 9x कितना होगा, इट इज 3x
माइनस 18 माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, माइनस कर दो 16 को, कितना बचेगा 2y इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां से ऐसे लिखते हैं 3x इज इक्वल टू 2y, कोई दिक्कत? मतलब 3x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 2y के इक्वल है। मुझे कैलकुलेट करना है गाइस ये वाला चीज, मुझे कैलकुलेट करना है ये रेशियो, कितना रेशियो है? 3x प्लस 5y डिवाइड बाई 3x माइनस y। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं 3x की, देखिए यहां कितना दिया है 3x 2y के इक्वल, तो यहां रख दो, इट इज 2y प्लस 5y डिवाइड बाई 2y माइनस y। हो गया? अब तो बहुत आसान हो गया। 2y प्लस 5y इट इज 7y डिवाइड बाई 2y माइनस y इट इज अ y। अब y से y कैंसल आउट, सो आंसर विल बी 7, या आप लिख सकते हो 7:1, या आप लिख सकते हो 7:1, तो आंसर विल बी 7:1। क्लियर है? देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। अपने दोस्तों के साथ में ऐसे क्वेश्चन जरूर शेयर करें बच्चा, अपने दोस्तों के साथ में ऐसे क्वेश्चन को जरूर शेयर करें, उनके साथ में जरूर डिस्कस करें कि भाई इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। आप जरूर शेयर करें उनके साथ में, क्योंकि वो ग्रुप स्टडी होगी ना, और ग्रुप स्टडी में आप भी सीखोगे और आपका दोस्त भी सीखेगा। बात समझ आ रही है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ 2x प्लस y इज इक्वल टू 23, इफ 2x प्लस y इज इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू 19, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x एंड y अपॉन x माइनस 2। मतलब कुल मिला के बात यहां पर ये है बच्चा कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में जो स्टेटमेंट हमसे पूछा है यहां पुट करेंगे और आंसर बनाएंगे। तो देखिए इसको सबसे फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको बोला सेकंड, दोनों को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बन जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 23, 4x माइनस y इज इक्वल टू 19। गॉट इट? ये y और ये y दोनों के कोफिशिएंट सेम है, साइन भी इंटरचेंज है, आपस में कैंसिल आउट कर दो। तो 2x प्लस 4y कितना हो गया, 6x इज इक्वल टू 19 प्लस 23। गाइस 23 प्लस 19 कितना हो जाएगा, तो 9 और 3 12, 42 है ना, 42। सो x इज इक्वल टू 42/6 कितना बन जाएगा भाई गाइस, ये हो जाएगा 7 से कैंसिल आउट, राइट? तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 7, x आ गया। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड या फर्स्ट किसी में पुट कर दो और y कैलकुलेट करते हैं। तो x की वैल्यू को मैं करता हूं बच्चा फर्स्ट इक्वेशन में पुट, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 2 इंटू 7, राइट, यहां पुट किया, प्लस y इज इक्वल टू 23। तो 7 टू 14 प्लस y इज इक्वल टू 23, तो y इज इक्वल टू 23 माइनस 7, 23 माइनस 7, राइट, कितना हो जाएगा? सो y इज इक्वल टू आ गया गाइज, इट इज 16। तो x आ गया 7 और y आ गया 16, x आ गया 7 और y आ गया 16। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में गाइज, हमसे जो पूछा हुआ है फर्स्ट 5y माइनस 2x, 5y माइनस 2x, तो वैल्यू पुट करो, तो 5 इंटू वाई कितना है 16 माइनस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, इसको करना है सॉल्व। तो 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 16 5 80 माइनस 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 7 14, कितना बचेगा, इट इज 66। सो एक आंसर आ गया अपने पास 66। और दूसरा जो मुझसे पूछा हुआ है बच्चा वो है y अपॉन एक्स माइनस 2। तो रखो y की वैल्यू 16/7, 16/7 माइनस 2, तो 16 माइनस 14/7, सो इट इज 2/7।
तो दूसरा आंसर क्या आया 2/7, 2/7 क्लियर है। एक आ गया 66 और दूसरा आ गया 2/7, देख लीजिए एक बार। हुआ क्लियर, बड़े आगे। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा बच्चा एक बात याद रखना, जिस क्वेश्चन में x और y जो हमारे वेरिएबल्स हैं, अगर वेरिएबल्स का कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे यहां पर 23 है, जैसे इससे अगले वाले क्वेश्चन में 99 और 101 है, तो जिन क्वेश्चनों में बच्चा, जिन क्वेश्चनों में जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो उनको डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं करते। कर सकते हैं डायरेक्टली सॉल्व, है ना, कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या करना होगा अपन को कि इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में वहां से 2 इक्वेशन फिर से फॉर्म होंगी, और उन 2 इक्वेशन में फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। बहुत आसान बन जाएगा गाइस, बहुत आसान, ट्रस्ट मी, क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट आप चेक करो, अपन भी चेक करते हैं। देखिए 2 इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन है 23x प्लस 24y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर मैंने बोल दिया फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 24x प्लस 23y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो है ज्यादा। अब अगर कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है तो क्या करना है, पहले मैंने किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को एक बार ऐड कर दिया। तो ऐड किया तो क्या लिखा जाएगा, 23x प्लस 24y। इस साइड को ऐड करेंगे इस साइड से, मतलब प्लस के 24x प्लस 23y इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 23 प्लस 24, राइट। अब बच्चों 23x प्लस 24y ये बन जाएगा 47x। सिमिलर 24y और 23 ये भी बन जाएगा 47y इज इक्वल टू 47। यहां से बच्चों 47 कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 47, तो ये 47 से 47 गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 1। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए आसान हुआ कि नहीं हुआ, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब क्या करना है, अब ऐसा करते हैं सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देते हैं। आप चाहो तो फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को भी माइनस कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का लॉजिक है। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को मैं माइनस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर 24 बड़ा है 23 से, तो मुझे माइनस करने में आसानी होगी, माइनस का साइन आगे नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ मैंने ऐसा किया। तो क्या करना है मुझे, फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं बच्चा। तो ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन क्या अपने पास, 24x प्लस 23y माइनस, है ना, माइनस। अब मैं फर्स्ट वाले को माइनस कर रहा हूं, तो फर्स्ट वाले का माइनस करने में क्या आ जाएगा, 23x बच्चों माइनस, इस माइनस की वजह से ये प्लस जो था वो माइनस का बन जाएगा, माइनस 24y इज इक्वल टू 24 माइनस 23। गॉट इट। तो 24 माइनस 23 इट्स ओनली x, 23 माइनस 24 माइनस y इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई, इसका नाम है इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहा हूं, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल आउट। x और x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो गाइज इस केस में x की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखिए आसान हुआ कि नहीं हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब y निकालते हैं, तो x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सॉरी थर्ड में कर देते हैं ना, थर्ड में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सो बच्चों y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, सो y इज इक्वल टू आ गया 0। कितना आ गया 0। तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 0। x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 0। सो दिस इज आंसर। देख लीजिए एक बार, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 0। दिस इज आंसर। क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट गाइस, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है ना। यहां भी x और y के कोफिशिएंट बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और दूसरा है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, मुझे बताओ कमेंट में, इक्वेशन लिखो जल्दी से, कितना आएगा इक्वेशन? 99x प्लस 101y प्लस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 499 प्लस 501, 499 प्लस 501, है ना। तो 99 प्लस 101x कितना हो जाएगा? इट इज 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। अब यहां से 200 कॉमन ले लो, तो x प्लस y इज इक्वल टू 1000। अब x प्लस वाई, बच्चों 200 से 1000 को कैंसिल आउट करो, कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम्स, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 5, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। इट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फिर से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? 101x प्लस 99y माइनस 99x माइनस 101y इज इक्वल टू 501 माइनस 499। गॉट इट? तो 101 माइनस 99 कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 501 माइनस 499 कितना आ जाएगा बच्चा? 2। यहां से 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल आउट, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 1। ये बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ। देख लीजिए, अब थर्ड और फोर्थ दोनों को सॉल्व करते हैं, अब थर्ड और फोर्थ दोनों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ किससे करेंगे? बाई एलिमिनेशन मेथड। किससे करना है बच्चा? बाई एलिमिनेशन मेथड। थर्ड और फोर्थ को फिर से सॉल्व करते हैं, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट, तो x और x कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 6। तो यहां से आ गया 2x इज इक्वल टू 6, कैंसिल आउट कर दो, 3 टाइम्स आएगा, सो x इज इक्वल टू आ गया 3, x इज इक्वल टू आ गया 3। अब y निकालते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये कितना है? 3, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चा 2, y इज इक्वल टू आ गया 2। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2। ये देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ऐसा क्वेश्चन ही 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। एक बार स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चनों की। एक बार स्क्रीनशॉट लो और आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी बात बन पाएगी, है ना। अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। और गाइज, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सारे दोस्तों के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, और दूसरा है क्वेश्चन x बाई 3, या फिर ऐसा कर लेते हैं, देखो दो इक्वेशन दी हुई है, अपॉन में यहां पर भी 2 है, यहां पर 3 है, तो पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने इक्वेशन लिखी,
इस इक्वेशन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, एलसीएम ले लो, 2 आ गया, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये बन गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा 8। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई और इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन ले लेते हैं, तो x/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करो, तो x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। ये भी सेम एलसीएम लेके अपन ने सॉल्व की, जैसा एलसीएम ऊपर वाले में लिया है सेम यहां भी ऐसे ही सॉल्व किया है। अब इस इक्वेशन को और थर्ड वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। किससे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं अपन, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करके, तो यहां पर x और यहां पर 2x है, तो ऐसा करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x बन जाएगा, आसान होगा अपने लिए, ऐसे ही करते हैं फिर, है ना। देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 का, तो फर्स्ट इक्वेशन तो सेम लिखी जाएगी 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। गॉट इट। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 6 2 12, 6 2 12 वाई, 12 वाई इज इक्वल टू 15 2 30, ये बन गया 30। अब साइन चेंज करो, देखो माइनस माइनस माइनस, है ना, साइन सेम थे तो चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट हो गया, y और 12y, तो ये बचेगा माइनस के 11y इज इक्वल टू, यहां कितना बचेगा माइनस के 22, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 22/11, ये इससे कैंसिल आउट, तो बच्चा यहां से आ गया y इज इक्वल टू 2, यहां से आ गया y इज इक्वल टू 2। अब y 2 आ चुका है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, y की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। तो अपन करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, राइट, इसको रखो, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 6/2, कैंसिल आउट करो, तो x इज इक्वल टू आ गया बच्चा 3, x इज इक्वल टू आ गया 3, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, दिस आर द आंसर, राइट, ये आंसर है आपके। क्लियर है, देख लो एक बार, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8। सेम बच्चा, इसको भी सिंप्लीफाई करें, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1.6, इक्वेशन नंबर बन गई मेरी फर्स्ट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1.6, इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को लो, 7/x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले नीचे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब ये बन जाएगा 7/2x प्लस वाई, और जो अपॉन में आएगा 2 इज इक्वल टू 10। इस 2 को बच्चा ऊपर पहुंचाते हैं, तो बन जाएगा 14 डिवाइड बाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको और इसको कैंसिल आउट करते हैं 2 से, तो ये जाएगा 7 टाइम्स, गॉट इट, और ये जाएगा बच्चा 5 टाइम्स, तो ये बन गया 7 डिवाइड बाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ये बन गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट थी और ये क्वेश्चन सेकंड है। अब ऐसा करते हैं बच्चा, दोनों को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में, याद रहे फर्स्ट इक्वेशन में अपन 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने का, 10 का। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई विद 10 एंड इक्वेशन सेकंड, तो बन जाएगा 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 16। ये 1.6 है, 1.6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो साइन चेंज करें,
माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट है ना, कैंसिल आउट हुआ। 20 माइनस 5 इट इज 15y, दिख रहा है ना, 15y इज इक्वस टू बच्चों 16 माइनस 7 9 है ना, इट्स अ 9। 16 माइनस 7 कितना जाएगा बच्चा, 9 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 15y इज इक्वस टू 9, तो y इज इक्वस टू 9/15, कैंसिल आउट करो 3 से, तो y इज इक्वस टू 3/5, y इज इक्वस टू 3/5, और बच्चों 3/5 हो जाएगा 0.6, 3/5 कितना हो जाएगा 0.6, ये हमारा y का आंसर आ गया 3/5। इसकी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और x निकाल लो। तो फर्स्ट में करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो कितना बनेगा, x प्लस 2 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 1.6, तो x इज इक्वल टू 1.6 माइनस के 6 टू 12 मतलब हो गया 1.2, तो 1.6 माइनस 1.2 ये आ गया 0.4, तो x की वैल्यू आ गई 0.4, तो ये आ गया x और ये आ गया y। देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड, टेक अ स्क्रीनशॉट। गाइस स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों के साथ में ऐसे क्वेश्चन को जरूर शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ में आपका जो भी ग्रुप बना हुआ है, स्कूल का ग्रुप, ट्यूशन का ग्रुप, जो भी ग्रुप बना हुआ है, वहां पर स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन जरूर शेयर किया करें और देखा करें कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है। कंपटीशन तो करो बच्चों के साथ में। चलिए नोट करो जल्दी से। तो गाइस आज का क्वेश्चन कैसा लगा, आज का लेक्चर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।